Mrs. Abha Khetrapal ji. She is disability equity, awareness and gender and sexuality trainer, and she'll be talking about she will be talking to us on speaking up and getting information, from where we can get information और कैसे हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगी आभा जी। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और इस प्लेटफॉर्म पर आई एम लाइक इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। तो जहाँ तक हम डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, वहाँ पर सेल्फ एडवोकेसी बहुत ज़रूरी हो जाती है, जिसे हम स्व अधिवक्ता कहते हैं, कि अपने लिए आवाज़ उठाना। जब तक हम अपने खुद के लिए आवाज़ उठाना नहीं सीखेंगे, कोई तीसरा चौथा पांचवा बंदा आके हमारी ज़रूरतों के बारे में नहीं जान पाएगा, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो सेल्फ एडवोकेसी में जो सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी होती है, क्योंकि मैं खुद एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, मुझे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूँ, और मैं समझती हूँ कि जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, तो हो सकता है वो इंडिविजुअल अपने लिए अपनी इच्छाएं प्रकट नहीं कर पाए, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हम डिसेबिलिटी को ना भी देखें, हम ये देख सकते हैं कि कहीं भी किसी भी परिवार में जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आर द फर्स्ट सेक्सुअलिटी एजुकेटर्स। बच्चे को माँ बाप को देखकर उनका रिश्ता कैसा है, वो कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वो पेरेंट सबसे पहला सेक्सुअलिटी एजुकेटर हमारा पेरेंट होता है, चाहे वो पिता हो या माता हो, वो सबसे पहला स्पेशल एजुकेटर भी होता है जब डिसेबिलिटी होती है, और सबसे बड़ा सेक्सुअलिटी एजुकेटर भी होता है। तो जहाँ पर इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की बात है, व्हेन अ पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ हिज ओन नीड्स, वहाँ पर ये जो सपोर्ट स्टाफ है उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं यहाँ एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगी। आलोक जी, मैं शेयर कर पाऊंगी? ठीक है जी। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को? यस। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर स्पीकिंग अप एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन की जब बात कर रहे हैं, तो हम स्पीकिंग अप की हाउ वी कैन स्पीक अप फॉर आवरसेल्व्स, हाउ कैन वी बी आवर ओन एडवोकेट्स, और हमें क्या चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट आवर राइट्स, व्हाट आर आवर राइट्स, तो यहाँ हम सेक्सुअल राइट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल राइट्स और रिस्पेक्ट एक दूसरे से हमेशा लिंक्ड रहते हैं। जब हम किसी के भी अधिकार उसे नहीं देते हैं, इसका मतलब हम उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, हम उसे इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम उसके अधिकार छीन रहे हैं। सो राइट्स एंड रिस्पेक्ट्स, दे आर ऑलवेज लिंक्ड टुगेदर। और जहां तक राइट्स और रिस्पेक्ट की बात है, सेल्फ एडवोकेसी उनसे तीनों आपस में लिंक हो जाता है, कि जब हम किसी को राइट्स देना चाहते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों की वजह से सेल्फ एडवोकेसी सक्सेसफुल हो सकती है। और जब सेल्फ एडवोकेसी सक्सेसफुल होती है, देन वी आर एबल टू प्रोवाइड द राइट्स टू अ पर्सन, एंड it would be like giving respect to that person, to the needs of that person. So rights, respect and self advocacy एक दूसरे को बढ़ाते हैं, उनके पूरक हो जाते हैं। When we are talking about sexual rights, here I want to focus more on sexual rights of persons with disabilities, or persons, if we want to be more specific, let us say persons with intellectual and developmental disabilities. तो उनके सेक्सुअल राइट्स क्या क्या होंगे? पहला होता है कि राइट टू मेक चॉइसेस अबाउट सेक्सुअलिटी एंड रिलेशनशिप। मैं किससे संबंध बनाना चाहूंगी या चाहती हूँ, मुझे कौन पसंद है, और मैं अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस करना चाहूंगी। क्या मेरी मैं एक अपने जो मेरी अट्रैक्शन है, इट्स टुवर्ड्स माय ओन सेक्स और टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, तो मैं अपनी सेक्सुअलिटी को क्या चाहती हूँ। मैं किसी और लड़की के साथ संबंध बनाना चाहती हूँ या किसी पुरुष के साथ बनाना चाहती हूँ, वो मेरी मर्जी है, वो मेरा हक है, मेरा अधिकार है।
और मुझे कोई जज करे, ये मेरे जो राइट्स है उसकी एनक्रोचमेंट हो जाएगी. Then we all have right to make friends, to have romantic relationships and sexual partners as adults. अगर हमें कोई पसंद है, हम किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं और अगर सामने वाला भी हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है. So this is my right, my sexual right. Then right to receive information and education, जैसे हम अभी बात कर रहे थे एजुकेशन की, सेक्सुअलिटी एजुकेशन. तो जब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन कहते हैं तो दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो होलिस्टिक है, पूरी की पूरी है, जिसमें कि हमें अपने शरीर से प्यार करना भी सिखाया जाता है, अपनी बॉडी इमेज को लेके पॉजिटिव रहना सिखाया जाता है कि मैं सुंदर हूँ. कोई मुझे जज क्यों करे कि ये सुंदर नहीं है, इसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, तो कोई मुझे जज क्यों करे. तो वहां पर जो एजुकेशन है और इंफॉर्मेशन है अबाउट सेक्सुअल हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज माय राइट टू हैव दैट. Then I have the right to receive support and education to how to make decisions about my sexuality and relationship. Decision making हमारे देश में, हमारे समाज में एक पर्सन विद डिसेबिलिटी से छीन ली जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है. उसके लिए हमें डिसाइड करना है, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंसान डिसाइड नहीं कर पाएगा या उसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं हो पाएंगी, वो अज्यूम कर लेते हैं. लेकिन आई हैव टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ. हमें किसी को कुछ सिखाना है तो डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस देनी चाहिए, उसे डिसीजन मेकिंग सिखानी चाहिए छोटी छोटी चीजों से. आपको कौन से रंग का कपड़ा पहनना पसंद है वो मैं डिसाइड करूंगी. तो वो छोटी छोटी जब हम डिसीजन मेकिंग छोटे लेवल्स पे करने शुरू हो जाते हैं कि मुझे क्या खाना पसंद है, वो मेरी डिसीजन है, तो वहां पर हमें डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्ट चाहिए. नॉट दैट कि कोई मेरे लिए डिसाइड करके दे. आई हैव द राइट टू आई ओन माई बॉडी. मैं अपने शरीर में, मुझे हक है अपने शरीर पे कंट्रोल करने का, और ये मेरा राइट है कि मैं उसे कंट्रोल करूं. कोई और तीसरा इंसान आकर या दूसरा इंसान आके, चाहे हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमारे सबसे करीब रहते हैं, हमारे केयर गिवर्स हमारे करीब रहते हैं, बट आई ओन माई बॉडी, आई ओन माई सेक्सुअलिटी. तो ये मेरा हक बनता है. And right to protection from sexual harassment and abuse, that is very important, because persons with disabilities, especially women with disabilities, girls with disabilities, are more vulnerable to sexual harassment and abuse. But I have the right of protection from my family, from my caregivers, from the law enforcement agencies, from the state, and right not to be judged for one's own self. कोई मुझे जज ना करे कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि अच्छा बुरा हर इंसान की अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है. And I have the right to ask questions or learn about sexuality and my health issues, safe sex and my sexual health. वो मेरा हक बनता है कि मैं किसी भी मेडिकल प्रोवाइडर से अगर जाके पूछती हूँ तो इवन मेडिकल प्रोवाइडर्स को भी मुझे जज नहीं करना चाहिए. आई हैव राइट टू प्रिवेसी एंड रिस्पेक्ट, कि कोई भी कभी भी अगर मैं अपने रूम में अकेली हूँ तो ये मेरा हक बनता है कि कोई मेरे रूम में जब एंटर करे तो कम से कम डोर नॉक करे. ये नहीं है कि अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका प्रिवेसी का कोई राइट नहीं है, वो क्या कर रहा है अपने अकेले कमरे में, अपने अकेले समय में, वो उसकी मर्जी है. So we all need to stand up for ourselves. हमें खुद के लिए खड़ा होना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है. So let us come to what is sexual self advocacy. जब हम सेल्फ एडवोकेसी की बात करते हैं, स्व अधिवक्ता की बात करते हैं, तो सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी उसका एक पार्ट हो जाता है. So it is like taking control of one's own sexuality by making own decisions and trying to speak up for one's own self about sexuality. वहां पर कोई शर्म करने की बात नहीं है, या ये बात हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सेक्स वर्ड का इस्तेमाल करना
एक गलत चीज होती है, ये एक गलत बात है, ये एक गंदी बात है, एक गंदी बात नहीं है। इसके बारे में खुलकर बोलना चाहिए, तभी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे। खास करके लड़कियों को ये कहा जाता है कि तुम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। इवन मीडिया से, सब तरफ से हमें यही मैसेजेस आते हैं। तो इस वजह से हम अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्कशंस, और इवन किसी से भी, अपने पेरेंट्स से भी ये डिस्कशंस अवॉइड करते हैं कि हमारे जरूरतें क्या हैं। हमें सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी की जरूरत क्यों होती है? Persons with disabilities, especially intellectual and developmental disabilities, उन्हें हर समय बहुत चीजें अपने आसपास के माहौल से ये मैसेजेस सुनने मिलते हैं कि आप एक सेक्सुअल बीइंग नहीं हो क्योंकि आपको डिसेबिलिटी है। आपको सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में सोचना भी नहीं है, ये पाप है। तो हमें सेक्सुअल बीइंग भी नहीं समझा जाता, जो कि दैट इज अगेंस्ट आवर ह्यूमन राइट्स। Persons with disabilities are sexual beings. They are capable of giving and taking pleasure. They are capable of expressing sexuality. So we are sexual beings like anyone else. हो सकता है उन जरूरतों को पूरा करने के तरीके डिफरेंट हो जाएं because of the physical conditions, but desires and needs they remain the same. हमें हर समय अपने माहौल से, आसपास के लोगों से सुनने को मिलता है कि यू शुड नॉट हैव सेक्स, ये तुम्हारे लिए नहीं बना, तुमको भगवान भजन करना चाहिए, यू हैव टू बी चेस्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट गॉड, और कि आपको बड़ी उम्र में आश्रम में भेज दिया जाएगा, या आपको अकेले रहना है, आपका कोई साथ नहीं देगा। इस तरह के मैसेजेस लगातार हमारे एनवायरमेंट से हमें मिलते रहते हैं कि यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट सेक्स। और पर्सन विद डिसेबिलिटी को हमेशा एक बच्चा समझ के रखा जाता है, जिसे हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो भी परिवार के प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इनोसेंट और चाइल्ड लाइक अगर जब तक समझा जाता रहेगा, तब तक हम बड़े नहीं हो पाएंगे। हम मेच्योरली, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में या टीवी शोज में देखा होगा, अगर किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या कोई स्लो लर्नर भी है, अगर कोई बड़ी भी लड़की है 25, 28, 30 इयर्स का कोई दिखाते हैं, तो उसे हाथ में गुड़िया या गुड्डा पकड़ा दिया जाता है। नहीं, वो इंसान एडल्ट है। तो वो इनोसेंट और चाइल्ड लाइक अगर हमेशा हम उसे प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तो कभी भी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सिखाते हैं बच्चों को धीरे धीरे, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि पूरा एट अ टाइम सब कुछ सिखाया जाए, लेकिन एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स सिखाना बहुत जरूरी है, और हमेशा इनोसेंट और चाइल्ड लाइक नहीं रहते। ये मैसेज आता है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, यू कैनॉट टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू कैनॉट बी अ गुड वाइफ, यू कैनॉट बी अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, यू कैनॉट हैव चिल्ड्रन। तो इस तरह की जो हमें सटल मैसेजेस मिलते रहते हैं, एंड पीपल डाउट आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वी आर अनएबल टू मेक गुड डिसीजंस अबाउट सेक्सुअलिटी। लोग सोचते हैं कि कोई भी आता जाता इंसान हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, मानने की बात है, वी रिमेन वल्नरेबल, वी आर वल्नरेबल, क्योंकि हमें पूरी बाहर की दुनिया का एक्सपोजर नहीं होता, बट हमारी डिसीजंस को हर समय डाउट नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आनी, नेगोशिएशन स्किल्स आनी, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों में भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हाउ वी नेगोशिएट विद आवर पार्टनर्स, ये सिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम पार्टनर्स के साथ नेगोशिएशन नहीं सिखाएंगे कि किस तरह से आप बातचीत करें, अपना तालमेल बिठाएं अपने पार्टनर के साथ, तो शायद सेक्सुअल हेल्थ पे असर होता है। क्योंकि वहां पर एक लड़की को, क्योंकि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एक लड़की को हमेशा ये समझाया जाता है कि तुम्हें अपने पति को खुश करना है, अपने पार्टनर को खुश करना है, जो वो कहे वही करना है। वहां पर कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन एक लड़की यूज करना चाहती है, और डिसेबिलिटी की वजह से कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन वो यूज कर सकती है, ये इस चीज की नॉलेज, इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, जो कि एक मेडिकली रिलेटेड टॉपिक है।
ये चीज मेडिकल प्रोफेशनल्स को समझानी चाहिए. Then we are made to feel like we always make mistakes, क्योंकि हम उस तरह से अडेप्ट नहीं है, हम एफिशिएंट नहीं है, तो हमारी एफिशिएंसी पे डाउट किया जाता है. एंड ये भी बताया जाता है कि वी कैन नॉट बी गुड पेरेंट्स, सो वी शुड नॉट थिंक अबाउट चिल्ड्रन, वी कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, एंड इवन इफ वी हैव देम, we won't be able to raise them responsibly. And we are always different from our non-disabled or other counterparts or people who do not have disability. हम उनसे अलग हैं, तो अलग करके हमें बॉक्सेस में डाल दिया जाता है, तो हम इसलिए इंक्लूड नहीं हो पाते हैं सेक्सुअलिटी रिलेटेड डायलॉग्स में, ना ही इंक्लूड किया जाता है. सो सेल्फ एडवोकेसी क्या सिखाती है हमें? अगर हम सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेट्स हैं, so we are taught to feel good about ourselves. We feel comfortable, we should feel comfortable while meeting new people. नए लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है, दोस्ती बढ़ाना वो बहुत जरूरी है. तो सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी हमें ये सब सिखाती है. And being free about our own sexuality, because we own our sexuality. Then getting detailed information about sex and sexuality, वो भी हमें सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी से ही मिलता है. बर्थ कंट्रोल के सेफ मेथड्स क्या हैं, हाउ कैन वी हैव सेफ सेक्स, हाउ कैन वी हैव इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, तो ये सब हमें सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी में सिखाना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़कर अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें, उसके बारे में बात कर पाएं, और इस तरह से हम दूसरों की भी मदद कर पाएं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं या जिनको मौका नहीं मिलता अपनी आवाज उठाने का. एंड लर्न अबाउट न्यू थिंग्स अबाउट रिलेशनशिप्स, और किस तरह से आप सेफ रह सकते हैं उस रिलेशनशिप में, कोई आपको मैनिपुलेट ना करे, कोई आपको एक्सप्लॉइट ना करे. सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी हमें ये भी बताती है कि हमें अपने पार्टनर से कैसे डील करना चाहिए, और अपने पेरेंट्स को अपने पार्टनर के बारे में कैसे बताना चाहिए. क्योंकि हो सकता है अगर हमारा कोई पार्टनर हो और अ पोटेंशियल पार्टनर जो हमें पसंद हो कोई, तो हमारे माँ बाप उस पर शक कर सकते हैं कि शायद ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर लेगा, इसका कहीं ना कहीं कोई पीछे मोटिव है. तो किस तरह से अपने पेरेंट्स से अपने पार्टनर के बारे में बात करें, और अपने पार्टनर के पेरेंट्स से भी किस तरह बात करें, क्योंकि sometimes it happens that we are not accepted by the families of our partners. Relationship के बारे में free talk is very important, and अपने rights and responsibilities के बारे में जानना. So all these things are taught by sexual self advocacy, and these need to be included in the curriculum जो आप सब अभी बात कर रहे थे. Then telling your partners about your relationship, if they do not agree, partners के parents के साथ, जैसे मैंने कहा. And privacy is also very important to speak up for it, कि ऐसा ना हो कि हमने ये कहा तो कल को पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाए. तो privacy is very important, it is our human right. Then sexual self advocacy की importance है कि not letting people use you in the relationship. आप हमसे कम हैं, अगर कोई नॉन डिसेबल्ड पार्टनर है, वो अपने डिसेबल्ड को सिर्फ उससे इस वजह से रिलेशन बनाया है कि उस रिलेशनशिप को वो अपने गेन्स के लिए यूज कर सके, वो पहचान होना भी बहुत जरूरी है कि कोई हमें यूज तो नहीं कर रहा, कोई हमें प्रेशराइज तो नहीं कर रहा कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए. तो कोवर्जन, प्रेशर, ये सब नहीं होना चाहिए. एंड सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी हमें ये सब बताती है. Then we should be free from harassment, even in workplace. Sexual harassment अगर workplace में हो रही है, in any educational establishment, और किस online, even online harassment is also there, क्योंकि जो persons with disabilities हैं अगर social media पे ज्यादा रहते हैं तो उनकी online harassment, online abuse हो सकता है, होने की बहुत संभावना रहती है. तो कोई आपको स्टॉक कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई अब्यूज कर रहा है, नहीं कर रहा, इसकी पहचान होना और उसके लिए आवाज उठाना, किसको हम शिकायत कर सकते हैं, कैसे हम साइबर सेल्स में शिकायत कर सकते हैं. ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन
It is our right to get married if we want to get married. अगर हम चाहते हैं तो it is our right to get it. Then और जिसके साथ हम नहीं रहना चाहते हैं तो ब्रेकिंग अप का भी राइट होता है वहां पर, अगर हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, और हमें अपनी गलतियों से सीखने का पूरा पूरा अधिकार है. सो आवर राइट्स, उसके इर्द गिर्द क्या घूमता है? फ्री टू स्पीक, इट इज आवर राइट टू एजुकेशन एंड स्टेइंग सेफ. तो ये लर्न करना, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, रिस्पेक्ट पाना. डिसेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें कोई भी आता जाता किसी भी लैंग्वेज में बुली कर सकता है या कोई कुछ भी कमेंट दे सकता है. Then marriage and equal partnership, because marriage is a relation where there has to be equal partnership between the partners and the spouses. Then privacy, courage and self confidence. इसके बिना कोई भी रिश्ता ना तो अपने आप के साथ बन सकता है, ना किसी दूसरे इंसान के साथ बन सकता है. तो courage and self confidence is very important. फ्री टू बी गे और स्ट्रेट, हमें अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस करना है, किसके साथ रिश्ता बनाना है, समलैंगिक रिश्ता बनाना है या हेट्रोसेक्सुअल रिश्ता बनाना है या कैसे बनाना है. देन फ्रेंडशिप्स एंड डेटिंग, ये हमारे जो राइट्स हैं इसके इर्द गिर्द ये पूरी चीजें रहनी चाहिए. सो ये जो सर्कल है, दिस इज सर्कल ऑफ सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल रिलेशनशिप, जिसमें कि जो आप ग्रीन पार्ट्स देख रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे से तालमेल रखते हैं. सो ग्रीन शोज लाइक गेटिंग इंफॉर्मेशन, स्पीकिंग अप, हेल्दी रिलेशनशिप्स, these are all dependent on our communication skills. And the blue represents respect, कि knowing and respecting myself, मैं कौन हूँ. तब मैं कौन हूँ, अब सेल्फ अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी, ना तो हम सेल्फ एडवोकेट्स हो सकते हैं, ना रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं. देन रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड रिस्पेक्टिंग माय राइट्स. सो इन सब चीजों का अगर हम निचोड़ निकालते हैं, समराइज करते हैं, तो हमारी जो मेन थीम्स निकल के आती हैं, दैट इज मेकिंग चॉइसेस. हम किस तरह की चीजें चूज करते हैं, हमें कौन पसंद है, कौन नहीं पसंद है. सो चॉइसेस आर यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल. हर इंसान की चॉइसेस अलग है, सिर्फ सेक्सुअलिटी रिलेटेड ही नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, हर चीज में. आपको क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, तो किसके साथ रिश्ता बनाना चाहेंगे. तो चॉइसेस आर यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, और हमारी चॉइसेस डिपेंड करती हैं हमारे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पर और हमारी वैल्यूज पर, जिसे हम कहते हैं कि हमारे संस्कार. तो वो संस्कार हमारे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे कल्चर से आते हैं, हमारी सोसाइटी से आते हैं. सो मेकिंग चॉइसेस इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. देन रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने शुरू से ही कहा कि अगर हम किसी का हक उसे नहीं दे रहे हैं तो हम उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. सो रिस्पेक्टिंग वन्स ओन सेल्फ एंड ओन डिसीजंस, कि मैंने ये चीज चूज की थी, मैं उसकी इज्जत करती हूँ और मैं कायम रहूंगी अपनी चॉइस पर. सो आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट माई ओन सेल्फ एंड माई ओन डिसीजंस. रिस्पेक्टिंग वंस राइट्स एंड बाउंड्रीज, मुझे मेरी बाउंड्रीज का पता है, मेरी पर्सनल बाउंड्रीज का पता है. तो अगर हम किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को कुछ सिखाना चाह रहे हैं या सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसे उसकी बाउंड्रीज सिखाते हैं कि आपकी पर्सनल बाउंड्रीज कहाँ है, कौन आपकी हद के अंदर आ सकता है या कौन नहीं आ सकता. तो उन बाउंड्रीज को, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना और सामने वाले की बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करना हमें आना चाहिए. ऐसे हो गई गर्मी में, मेरे मुंह पे दाना लग रहा है ना, बर्फ लग रही है. किसी का माइक लगता है ऑन है. रेनू जी, मैं रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑन द माइक. देन रिस्पेक्टिंग अदर्स, उनकी डिसीजंस, उनको क्या पसंद है, उनकी डिसीजंस रिस्पेक्ट करना, वो हमारी ड्यूटी बन जाती है, बिकॉज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑलवेज गो टुगेदर. सो जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? सेल्फ आइडेंटिटी की. मैं कौन हूँ,
मुझे अगर डिसेबिलिटी है, मैं अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने शरीर को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने शरीर के विकारों को एक्सेप्ट करती हूँ। सेल्फ आइडेंटिटी, मैं खुद को बेचारा समझती हूँ, तो उससे भी जो मेरी एक सेल्फ आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं हर समय अगर खुद को बेचारा समझूंगी या हमेशा इन नीड ऑफ सपोर्ट, इन नीड ऑफ मुझे प्रिविलेजेस मिलते रहे, तो वहां पे हमारी सेल्फ आइडेंटिटी उस तरह से बन जाती है, तो सामने वाला भी हमें उसी तरह से फिर डील करता है। तो सेल्फ आइडेंटिटी बनना बहुत जरूरी है। सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत जानना, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल दीज थिंग्स। तो जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, ना तो हमें अपनी आइडेंटिटी का पता चलेगा। मैं कई बार सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स देखती हूँ, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है तो, बट जहाँ तक, बिकॉज मैं डिसेबिलिटी काउंसलर हूँ और आइडेंटिटी को लेके मैं बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर रहती हूँ कि कोई मुझे कैसे बुला रहा है या कोई मुझे क्या समझता है। तो मैं कई बार फेसबुक प्रोफाइल्स में ऐसे देखती हूँ कि लोगों ने अपने नाम के साथ, नाम से पहले ही दिव्यांग लगा रखा है या नाम से पहले ही हैंडीकैप लगा रखा है, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई अपनी कंडीशन से करने लग जाते हैं, जो कि वहां पर वो खुद के ऊपर शायद तरस करना ज्यादा जानते हैं या अपनी आइडेंटिटी को उसी से क्यों लिंक करते हैं कि आप तो एक पूरी पर्सनैलिटी है, आप में और भी बहुत सारी खूबियां हैं, आप में बहुत, आपका व्यक्तित्व एक उस चीज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो व्हाई टू फोकस ओनली ऑन द डिसेबिलिटी पार्ट? तो सेल्फ आइडेंटिटी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं कौन हूं। जहां तक कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट की बात है, ये दोनों चीजें, ये ड्यूअल रोल प्ले करती हैं, सेल्फ एडवोकेसी को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आती होगी एंड इफ वी टेक केयर अबाउट रिस्पेक्ट एंड वी रिस्पेक्ट अदर्स एंड आवरसेल्व्स, तो हमारी जो सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी है उसे बढ़ावा मिल पाएगा, उसे बहुत अच्छा बूस्ट मिल पाएगा। और जब सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी हमें आ जाएगी करनी, या हम किसी और के लिए एडवोकेसी करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट उसका आउटकम भी होता है, तो वो ड्यूअल रोल प्ले करती है, both as facilitator and as an outcome for sexual advocacy. So we need to speak up, we all need to speak up, disability or no disability, irrespective of that, we all need to speak up, क्योंकि जब तक हम कहते नहीं हैं, हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। So हर इंसान के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि each and every human being deserves respect and needs to be heard, deserves to be heard. And speaking up में we need to learn to say no. ना बोलना, consent के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि no means no. तो कोई हमारी बाउंड्रीज के अंदर ना आ सके, तो हमें वो ना बोलना आना चाहिए, वो assertion आनी चाहिए। So how do we speak up for ourselves sexually? So we need to take a stand. अपनी बात पे कायम रहें और ये बोलना आना चाहिए किसी को भी, चाहे अपने पेरेंट्स हो, चाहे पार्टनर हो, किसी को भी, दिस इज माय चॉइस एंड आई स्टैंड फॉर इट, मैं कायम हूँ अपनी चॉइस पे। देन अपनी सेक्सुअल लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना और अदर, उन दूसरों की लिमिट को भी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड स्टार्टिंग टू डू व्हाट यू वांट विद द रिलेशनशिप। आपने ये रिलेशनशिप बनाया है, आप उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, किस तरह से ले जाना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर दिस क्या जरूरी है, when we speak up for ourselves and others, first of all we need to know our rights in a relationship, in a sexual or romantic relationship. अपने स्टेट लॉज के बारे में जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इंडिया में हैं तो हमें RPWD 2016 एक्ट या जो भी एक्ट्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो अपने स्टेट लॉज के बारे में, एक्ट्स के बारे में
CRPD के बारे में, इफ वी आर डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट्स, तो ये लॉज के बारे जानना बहुत जरूरी है कि इन केस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन और वायलेंस हम कहाँ जा सकते हैं, किसको रीच आउट कर सकते हैं, कौन हमारी बात सुन सकता है लीगल स्फेयर में. And it is our life, our body, our mind, so we have every right to decide about it. And we do not need permission to say what we want. और उससे सबसे ज्यादा इस चीज का आजकल के दुनिया में, इवन आफ्टर कोविड, सबसे ज्यादा इंटरनेट हेल्प करता है, सोशल मीडिया हेल्प करता है कि वी आर फ्री अपनी वॉइसेस को दूसरों तक पहुंचाने के लिए. और कभी भी किसी से रिश्ता बनाने के बाद या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद गिल्ट मन में नहीं आना चाहिए. कोई हमें गिल्ट फील ना कराए कि तुमने काम गलत किया है, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, तुमने क्यों कर ली, अब इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है. बिकॉज वी आर टेकिंग डिसीजंस फॉर आवरसेल्व्स, we own our body, we have right to our body, so we may not feel guilty, we should not feel guilty about it. और हमें उस चीज we own up to our decisions. ये करने के लिए अगर हम अपने सामने वाले को कुछ समझा रहे हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही हम बता सकते हैं कि when we stand और straight facing the person, कि अगर हमारी नजरें झुकी हैं तो ऑब्वियसली हमें शर्म आ रही है, हमने कुछ गलत किया है, तो उसके लिए we need to stand or sit straight in front of the person. We need to look them into the eyes, use a calm voice, and we have to be positive. जब हम बात कर रहे हैं हम डामाडोल ना करें अपनी बात को कि मैंने नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो we have to be positive when we are disagreeing with the person. Getting information is very important. जब मैं हमेशा कहती हूँ कि information gathering is empowering, वो सबसे ज्यादा important होती है information, और हम उसका यूज कैसे करते हैं उस इंफॉर्मेशन, हाउ डू वी यूज दैट इंफॉर्मेशन, अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब तरफ से हमें इंफॉर्मेशन ही है आजकल जो मिल रही है, टीवी चैनल से, इंटरनेट से, सो हम उस इंफॉर्मेशन का राइट डायरेक्शन में यूज कैसे करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी नीड टू लर्न हाउ टू यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर आवर ओन बेनिफिट. और किससे जाकर, कहाँ जाकर बात करें, कहाँ से इंफॉर्मेशन ले, क्योंकि गलत सोर्सेस बहुत सारे हो जाते हैं इंफॉर्मेशन के. सो वी हैव टू बी सिलेक्टेड, वी नीड टू लर्न टू बी सिलेक्टिव. और वो इंफॉर्मेशन हमारी समझ में भी आनी चाहिए, सेंस होना चाहिए उसका, एंड दैट मीन्स इट हैज टू बी इन एन एक्सेसिबल फॉर्मेट, जो फॉर्मेट में हमें समझ में आ रहा है, जिस भाषा में हमें समझ में आ रहा है. सो वो इट हैज टू मेक सेंस टू अस. Otherwise, only getting information is useless जब तक वो हमें समझ में नहीं आ रहा. Information क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें रिसोर्स और टूल्स मिलते हैं उससे, so that we can make healthy sexual choices. और इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने सपोर्ट स्टाफ से भी मिलना जरूरी नहीं है, आउटसाइड द सपोर्ट स्टाफ पे इंफॉर्मेशन मिल सकता है, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, from certain books, from internet, तो कहीं से भी, but it has to make sense and it should be useful for us. अब sexuality related information तो pornography से भी मिल जाती है, but that is not correct one. So selective होना बहुत जरूरी है. और जहां तक हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम comprehensive sexuality education की बात कर रहे हैं, उसको सेक्स पॉजिटिव एजुकेशन होना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो सेक्सुअलिटी रिलेटेड एजुकेशन थी, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन थी, या हम समझते थे कि वो क्या है, दैट यूज्ड टू फोकस मोर ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, अब्यूज, हरासमेंट, और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग sexually transmitted diseases. But sex positive sexuality education में focus किया जाता है even on the pleasure part, क्योंकि pleasure is very important, it is our human right. So we
उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए जो हमें सीखना है. वी नीड टू नो अबाउट आवर ओन बॉडीज. अगर रेगुलर स्कूलिंग नहीं है, एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है जो घर पर रहता है, जो स्कूल नहीं जा सकता, या स्कूल में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, तो उसको उसके शरीर के बारे में बताना बहुत जरूरी है. Know about one's own body, the needs of the body, how to remain even hygienic. One can learn about healthy relationships. अब healthy relationships में ये डिफरेंस पता होना जरूरी है कि कौन सा रिलेशनशिप हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है. अगर आप उस रिश्ते में डरते हैं, किसी से आपका रिश्ता हो गया, आप उसके साथ रहते हैं, तो आपका रोज आप उस इंसान से डरते हैं जिसके साथ आप रहते हैं, तो वो रिश्ता कभी भी हेल्दी नहीं होता. आप आराम से अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर कर सकते हैं तो वो रिश्ता हेल्दी होता है. कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहा है, तो वो रिश्ता कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता. सो वी ऑल नीड टू लर्न how to have healthy relationship and differentiate between healthy and unhealthy relationships. और communication is very important. जब तक आपको communication नहीं अच्छे से आती, आप अपने पार्टनर के साथ intimate relations बना ही नहीं सकते हो. आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या चीज की दिक्कत आ रही है, आपको किसी के छूने से दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, आप डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं. सो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वी नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप बोल पाए, सुन पाए. एक टच की भाषा होती है, आप टच से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, सर हिलाकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो वी नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू आवर ओन एबिलिटीज, बट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then sexuality education helps us to make informed choices. Informed choices से ये मतलब है कि जो हम चूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें मालूम है या नहीं. अगर कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में अगर कोई वुमन विद डिसेबिलिटी एक पिल ले रही है, कोई गोली ले रही है, तो उसे उसके अच्छाई या बुराई के बारे में मालूम है या नहीं मालूम. वो उसके शरीर पे किस तरह का प्रभाव डालेगी, किस तरह से असर करेगी, उसको वो मालूम होना. सो चॉइस के साथ साथ एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो अबाउट सेक्सुअल हेल्थ. सेक्सुअल हेल्थ में आ जाते हैं अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या और भी कि सेक्सुअल हेल्थ आप किसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो सकता है या एड्स हो सकती है. सो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है. तो ये सब सेक्सुअलिटी एजुकेशन के करिकुलम में इंक्लूडेड होना चाहिए. एंड व्हाट इज सेफ सेक्स विद प्रोटेक्शन, या अगर पार्टनर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और हमें मालूम ही नहीं है, फिर भी उसके साथ संबंध बन जाता है, तो वहां सेक्स अनसेफ हो जाता है. Keeping safe from violence and abuse, and know about sexual and reproductive rights. How to give and take pleasure. That is very important part of it. क्योंकि pleasure दोनों partners को होना मिलना चाहिए, not only for one partner. It is not only for the male or men कि pleasure सिर्फ उसका ही हक है. Women are equally entitled to pleasure. तो हमें कौन हेल्प कर सकता है, कौन इंफॉर्मेशन दे सकता है, कौन एडवाइस दे सकता है इस चीज के बारे में, कहाँ से हमें पूरा उसके बारे में जो इन्फॉर्म चॉइसेस है. सो आप पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स सबसे पहले तो वो दे सकते हैं. अनलेस एंड अनटिल पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स दे देमसेल्व्स नो अबाउट इट, उनको भी मालूम होना चाहिए. आवर स्पेशल एजुकेटर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, काउंसलर्स, ये सब हमें हेल्प कर सकते हैं. So let us focus on these areas before we try to impart any kind of education. कि everyone wants a partner, disability or no disability, तो वहां पर discrimination नहीं करें.
Everyone wants to be respected as sexual beings. Everyone wants to be treated like everyone else is. कि इसको डिसेबिलिटी है इसलिए इसको इस चीज से हम अलग रखते हैं. इवन इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, या क्या जरूरत है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं. So everyone wants to be treated like everyone is. We all need to learn to treat adults like adults. किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या डेवलपमेंटल है तो उसे सारी जिंदगी बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करना पड़ेगा. Sexual self-advocacy is harder than self-advocacy. Sexual self-advocacy का पार्ट है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल हिस्सा है ये करना, क्योंकि ये टॉपिक एक टैबू है हमारे समाज में बात करने का. लोग नहीं चाहते हैं इस टॉपिक पर खुलकर बात करना. आज मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ इतने सारे लोग हैं और वो सब ये बातें सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये शब्द सुनकर, इस तरह की बातें सुनकर तो लोगों को लगता है कि पता नहीं हमने क्या पाप कर दिया आज. So because there is a fine line between getting support when we need it and people taking all over us. कोई हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाए, डिसीजंस हमारे लिए ही ले, वो नहीं चाहिए. हमें सपोर्ट चाहिए. जो हम चाहते हैं उसमें वो करने में हमें सपोर्ट दीजिए. So we need to change certain things for that. हमें अपने सपोर्ट स्टाफ को भी एजुकेट करना जरूरी है, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी को, कि जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, हमारा केयर गिवर है, या कोई अटेंडेंट है, पेड अटेंडेंट है, या इवन कोई थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल, सो उनको भी सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी होना, जरूरत की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर जब हम उनसे सवाल पूछें या कोई डाउट हो तो वो हमें बता सके. रिमूविंग सिस्टमिक बैरियर्स इज इम्पॉर्टेंट. जहां हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, पूरा सिस्टम ही हमारे आगे एक हर्डल्स लगा के, बैरियर लगा के बैठा रहता है हर समय. तो जब हम रिमूविंग सिस्टमिक बैरियर्स की बात करते हैं, वहाँ एटीट्यूडनल बैरियर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं कि सामने वाले का रवैया क्या है. इवन एक स्पेशल एजुकेटर का सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेके परसेप्शन क्या है, उसका खुद का परसेप्शन, वो भी बहुत हद तक अफेक्ट करेगा अगर वो अपने एक स्टूडेंट को डिसेबिलिटी को इसके बारे में पढ़ाएगा. तो ये बैरियर्स हटाने बहुत जरूरी है. Then we need to expand the access to information and healthcare services, जो कि कई चीजें, कई healthcare services, they are still inaccessible for persons with disabilities, especially reproductive and sexual healthcare services. Even the medical professionals, उनका perception भी disability और sexuality को लेकर कई बार बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है. They cannot accept the fact that a person with disability can be a sexual being. Then we need to increase access to counseling and support services, because counselors, they are kind of psychologists and they can like remove certain doubts from the minds. And we need to develop opportunities for sexual expression. Networking की आज़ादी दीजिए, लोगों को मिलने जुलने की आज़ादी दीजिए. तो जब हम मिलेंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे, तो हम अपने आप सेक्सुअली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे. सेक्सुअली एक्सप्रेस करने का मतलब नहीं है कि we are going to make a sexual relationship with the person whom we meet in the park, but how do we smile? How do we feel attracted towards another person, towards another sex or same sex? How do we get ready? How do we do our makeup? How do we want to look like? वो भी sexual expression है. So sexual expression के लिए opportunities देना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके लिए आवाज उठाना. तो जब हम एडवोकेसी की बात करते हैं, सो वो एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ स्टैंडर्ड, इट शुड बी टेकन एज स्टैंडर्ड, अ स्टैंडर्ड डायलॉग, कंटिन्यूअस डायलॉग. इस चीज के बारे में बातचीत हर जगह होनी जरूरी है. इवन मीडिया में, टीवी चैनल्स पर,
जो प्रिंट मीडिया है वहां पर, सो ये बातचीत जब तक नहीं होती रहेगी या हम लोगों को दिखेंगे नहीं जब तक, तब तक बात नहीं बनेगी. सो थैंक यू. Great. Asha ji, thank you very much for very, very comprehensive and detailed, I'll not say informative presentation. I think hardly you have left anything uncovered. Most of the things have been included in the presentation. So very, very comprehensive and detailed. And a learning, from learning point of view, it is very, very nice that one who is doing self-advocacy or sex advocacy, so they will get to know that what points there are there to be considered. So no, it's open to the house if they have got any comments or any questions. Yeah, sure. Ma'am, Yeah. the question of boundaries. See, for the people who are face challenges of one type or the other, we need the people to assist us. Now, how does the how to create the sense of boundaries, right? Otherwise, sometimes supposing if a person stands up for himself, then there's a fear that this help may not be given in the future. So there is a tension. Yeah, good. It is a good question. Actually, let me start from the beginning. Last year, I prepared a curriculum for Kalinga University of Social Sciences, and they were doing a project with UNFPA. So there we prepared an activity for boundaries, teaching the children, because it has to be taught from the childhood onwards. So there was a great activity which special educators, all the special, they can learn. Like, we need to mark the people who can come to the innermost boundary, like the doctor or the caregiver who is helping us to bathe, our parents. So these have to be taught from the very beginning. So there are various levels of boundaries. And there are different kinds of different groups of people who can be there inside our different levels of boundaries. So there are activities, many activities are there, and which the special educators or the parents, they can teach the children, and it is by practicing or role playing. Role playing can be used very easily. If a person is a slow learner, so role playing there, it is like, it helps a lot. Ma'am, you mentioned the publication. Can you please write the name in the chat box so I can keep a record of it, please? Okay. Can I mail it, because I need to see that exactly the publication. Yes, So I would definitely let you know. yes, please. Yes. Okay. आप mail कर दीजिएगा आलोक जी को. You please I can send you my email ID. Please note my email ID. You can send me a reminder. I would send it to you. Hope you got it. Yeah. Thank you. You're welcome. Yes, Dr. Harvati. Ma'am, just adding on to the boundary activity, because you said something that I do with kids, because I'm a child therapist also, is just for everyone, is that we use hula hoops to explain them, like you said, role play. Like we use hula hoops. They sit in the middle, and then we ask them who are in the inner circle, who would they be comfortable with, and adding on to some of the figures that they can mention. And then from there, from a smaller hula hoop to a bigger hula hoop is the outer circle.
So that's just an add-on. Something I thought. That is also great. Like one of the activities which I find very useful with kids, and they understand the boundaries like that. Yeah. Thank you. Ma'am, I would like to share one experience of mine. When I was in Child Rights Commission, so we had come up with a video and also a flip chart sort, a booklet with pictures and everything in Hindi on Laingikta or Laingik Shiksha. So, Okay. so this is a very nice a teaching material for the teachers in the regular schools. So with that CD movie and also the book correlating about what is there in that video. So it was very, very useful to teach the children regarding sexuality, sexual abuse. So I think such type of resource material can be developed. And they can even be adapted for persons with disabilities. Yeah, that's what. These exercises, they need to be adapted according to their like needs and what they can do and what they cannot. So we all can adapt that. Yes, ma'am. I think I should do that here in our state then, because already we have developed that for the regular adolescents. Yeah. So I think we can do that. Thank you, ma'am. When you mentioned that one should get to know, say no, when to say no, and learning to say no can help us maintaining our boundaries. Yeah. These are all related: boundaries, consent, yes. And a kind of assertion, teaching assertion, assertiveness. So these are all interrelated things. जब मेरे को नहीं कहना आ गया तो मैं अपनी बाउंड्रीज को लिमिट कर सकता हूँ. बिल्कुल. Anybody else would like to add or ask questions, queries, comments? Oh. Alok ji. Yeah. कहना Yeah, please, sir. सर, मैडम ने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया कि कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया इस सेशन में. तो और मेरे ख्याल से इसीलिए जो हमारे ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी शांत बैठे हुए हैं कि she has explained everything so deeply and so clearly that it has just straight away gone into the bank. Very true. लॉकर में चले गए. Yeah. Yes. Her PowerPoint presentation also helped us focus our mind on what she was saying. It really was very good. I appreciate that. Yes. Thank you. We will upload that PowerPoint in our. मैं आपको मेल कर दूंगी. And then one more thing which I would like to mention here, Ava ma'am, you are very good in doing all this kind of advocacy work. Not here, मनोविकास में तो आपका हमेशा सहयोग रहता ही है, but around the country and around the world I have seen, observe you. एक चीज है कि जैसे आज यहाँ पर 115 लोग हैं और सभी चुप हैं, तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं that makes us to think, makes us to realize, and I will say thinking is good. We must think it. But in our thinking, we should have the direction, and we should have the proper direction that maybe the literature, maybe this kind of training or these things can give you the direction, but there should be the dimension. So after thinking, after getting the directions, whatever you are working, whatever you are giving, making it output, so that should be very important. तो हम आप सभी से यही आशा करेंगे कि अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा हो, and you know the मनोविकास platform is very much open, even in our website, even in our social media, wherever you comments us, give us the write up, mail us or give us the phone, we respond it. तो आलोक जी, इसमें सबसे बड़ी बात आज ये है कि एटलीस्ट हमने बोलना स्टार्ट किया, हमने सुनना स्टार्ट किया. अब तक तो लोग बोलना और सुनना भी पसंद नहीं करते थे, ये सब बात. That's very true. तो ये एक इनिशियल स्टेप है, and this was very important.
Yes. तो अब शायद स्पीड बढ़ जाए आगे के काम की। डेफिनेटली मैं यही कर रहा हूँ कि ठीक है, ये हमारा आज इनिशिएटिव है, बट वी कैन गो लॉन्ग वे। यस नवप्रीत। Keeping this program in mind, many more may come forward to hold such programs and can approach Dr. Alok कि भाई आप हमारे लिए भी एक ऐसा कर दीजिए। हाँ, और आपने जैसे सजेस्ट किया था कि आरसीआई को लिखना बहुत जरूरी है कि जो मैडम सुबह हमने एक डिसीजन ले लिया that we will be making a very strong recommendation to the council, क्योंकि TOTs बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम टीचर्स को ही ट्रेन कर देंगे इसमें तो वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप होगा उसमें। नहीं है अभय जी, हमने ये बिल्कुल डिसीजन ले लिया है कि we'll be making a very strong recommendation as a whole and in particular to the council कि इसकी रिपोर्ट काउंसिल को जाती है because it's a rehabilitation council accredited program। इसका रिपोर्ट हमने भेजना है। रिपोर्ट में तो हम कहेंगे मगर एक सेपरेट रिकमेंडेशन टू द काउंसिल हम भेज देंगे एंड टू दी ये क्या कहते हैं अपना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल का जो एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट है उसको भी हमें रिकमेंडेशन जरूर देंगे। जी यस नवप्रीत प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून मैम, मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब हम बच्चे अपना इंटीमेसी, जब हम बच्चों का इंटीमेसी सर्कल बनाते हैं, बाउंड्री सर्कल बनाते हैं, तो उसमें उनको चॉइस दी जाए कि कहाँ पे उन्होंने किस बंदे को रखना है, अपनी क्लोज बाउंड्री में कौन हो और बाहर कैसे कैसे वो फर्दर एक्सटेंड होता जाए। जैसे हम कहते हैं कि इतना इंटीमेट ये हो, ये हैंडशेक है और ये हग सर्कल है, ताकि कई बार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि कई जो उनके इंटीमेट जो बहुत क्लोज है वो ही उनका अब्यूज कर रहे होते हैं और वो ही उनके सर्कल में होते हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ता। हाँ जी, उसके लिए फिर वही सेफ और अनसेफ टच सिखाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो उनको चॉइस मिल जाए कि मैं इसको इंक्लूड करना चाहते हूँ और इसको नहीं इंक्लूड करना चाहता। वेरी ट्रू। And one thing which Avaji, I will congratulate you. If you remember that you had posted one training on this issue, and one of our educators, he went there and she did the training, and that result has came up. Maybe it is 2-3 साल पहले की बात है। हाँ जी, हाँ जी। 3 साल के बाद कल हमने देखा कि persons with intellectual and developmental disability as a self advocate they joined our program, और उन्होंने जो कल बात कही सभी लोग थे, and it was very eye opener to everyone कि हम लोग क्या सोचते हैं और उनका लेवल कितना अप है। तो ऐसे प्रोग्राम्स अगर मतलब जो भी अगर एजुकेटर्स, if you want to train the educators or if you want to have a kind of orientations, Avaji is very good trainer, I can say, in the country. She does very good work, and which I have shown you the result yesterday. So congratulate you and I compliment you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. So नमन और बहुत आभार कि आप यहाँ आई और हमारे साथ। आपका आभार है, आपने मुझे यहाँ बुलाया, विचार शेयर किए, शामिल किया। आपने अपने विचार शेयर किए और बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर है ये, जिनके दिमाग में ये आ रहा था कि हमको क्या करना चाहिए, तो एक उनको छोटी सी लाइन मिल जाएगी कि भाई हम कहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। तो उसके लिए आपका बहुत आभार और many thanks to you।